8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंग्लिश लैंग्वेज में आज हमारा 6th यूनिट है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल इसमें एक ही टॉपिक है हमारा प्रोज, जो कि पैसेजेस वगैरह होते हैं, उस पर मुनस्सिर सवालात दिए जाते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। Reading the text or passages or any other piece of written information help us to comprehend, to understand and to improve our language. कोई भी written information जब हम पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी information जो है वो improve होती है, बढ़ती है, हमारी knowledge बढ़ती है। The passages may include various topics such as साइंस, हिस्ट्री, वेदर रिपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट्स एक्सेट्रा। अब ये जो पैसेजेस है उसमें एडवर्टाइजमेंट भी हो सकती है, वेदर रिपोर्ट होती है, हिस्ट्री, साइंस या फिर और कोई टॉपिक जिस पर मुनस्सिर कोई एक पैसेज आपको दिया जाएगा एग्जाम में, विच रिलेटेड विद द डे टू डे एक्सपीरियंसेस, जो कि हमारे रोज़ाना की लाइफ से रिलेटेड ही पैसेज दिया जाएगा और उस पर मुनस्सिर सवालात दिए जाएंगे। The passages definitely will help them to get interested in language learning. अब जो पैसेजेस होते हैं उसकी वजह से बच्चों को लैंग्वेज लर्निंग, ज़बान जो है वो सीखने में ज़्यादा हेल्प करते हैं पैसेजेस। अब जब पैसेजेस आते हैं तो उस वक्त हमें कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। थिंग्स टू रिमेंबर: रीड द पैसेज क्विकली टू गेट द जनरल आइडिया। हमें उस पैसेज में जो जनरल आइडियाज़ दिए गए हैं उसको हमें फ़ौरन पढ़ लेना है, जिसे हम स्किमिंग कहेंगे। रीड अगेन अ लिटिल स्लोली बट पर्पसफुली टू नो द डिटेल्स, उसे हम कहेंगे स्कैनिंग। यानी कभी कभार डेट दी जाती है या फिर कभी कभार कोई सन दिया जाता है, कभी कभार कोई शहर का वगैरह नाम दिया जाता है, वो पूछा जाता है, तो उसे हम डिटेल में पर्पसफुली पढ़ेंगे हम उसके लिए कि क्या दिया गया है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन के साथ में हम एकदम क्विकली हम पैसेज को भी देखेंगे, जिसे हम स्कैनिंग कहेंगे। थर्ड है, नाउ स्टडी द क्वेश्चंस thoroughly and find the answers. After extensive reading, you will be able to link your information with the logical reasoning and also get to know the contextual meaning of the given word. Which skill should be evaluated through these topics? कौन कौन सी हमारी स्किल को इवेल्युएट किया जाएगा स्टूडेंट्स की 8th स्टैंडर्ड की, जो कि आपको ये जो सिलेबस में दिया गया है, तो कौन सी आपकी स्किल को इवेल्युएट किया जाएगा? स्किमिंग, स्कैनिंग, वोकेबलरी स्किल एंड पर्सनल रिस्पॉन्स। स्किमिंग जो कि अभी मैंने आपको बताई, टू गेट द जनरल आइडियाज़ ऑफ द पैसेज। स्कैनिंग के अंदर क्या होता है? टू गेट द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द पैसेज। और वोकेबलरी स्किल में टू नो द न्यू इंग्लिश वर्ड्स विद देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग एंड एप्लीकेशन। और पर्सनल रिस्पॉन्स में प्रोवाइड एम्पल वेज टू डेवलप देयर लॉजिकल रीजनिंग एंड एक्सप्रेस ओपिनियन। तो ये हमारे बच्चों के, स्टूडेंट्स के, ये स्किल को इवेल्युएट करने के लिए आपके सिलेबस में ये प्रोज का टॉपिक रीडिंग स्किल का दिया गया है। देखते हैं फर्स्ट पैसेज। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। पैसेज नंबर 1 दिया गया है, माय डियर अंकल, आई जस्ट रिमेंबर्ड दैट इट इज़ योर बर्थडे ऑन सैटरडे एंड सो आई मस्ट सेंड यू अ बर्थडे लेटर एट वंस। आई बिगिन with greetings, many many happy returns of the day. You have always been a kind and generous uncle to me. I was so glad to hear from father that still you can take your 4 miles walk every day and still play a good set of tennis. Bravo uncle, have a great life ahead. With love and best wishes, your loving nephew अजिंक्य। तो इस पैसेज को देखने के बाद हमें समझ में आ रहा है कि ये एक लेटर है जो कि अजिंक्य ने अपने अंकल को बर्थडे पर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, अजिंक्य बिगिंस हिज लेटर डैश डैश। वो अपना लेटर किससे स्टार्ट कर रहा है? यहाँ पे उसने बोला भी है कि
आई बिगिन विथ ग्रीटिंग्स, है ना, विथ वार्म रिगार्ड, विथ ग्रीटिंग्स, विथ बेस्ट विशेस, या फिर विथ लविंग लवली गिफ्ट्स। तो यहाँ पे विथ ग्रीटिंग यानी सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसी पैसेज पर है, द टू एडजेक्टिव्स मेंशन इन द पैसेज अबाउट अजिंक्यस अंकल आर। अभी अजिंक्य के अंकल के बारे में टू एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, उनकी जो खुसूसियत खासियत है, सिफतें जो है वो दी गई है, वो कौन सी है? तो यू हैव ऑलवेज बीन अ काइंड एंड जेनरस अंकल टू मी। तो काइंड एंड जेनरस ये दो उनके एडजेक्टिव्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट ऑफ द अबव लेटर इज। अब इस लेटर का सब्जेक्ट क्या है? एन इन्विटेशन है, ग्रीटिंग है, अ कॉम्प्लीमेंट कंप्लेंट है, या फिर एन इंक्वायरी है? तो देखिए यहाँ पर ये जो है ग्रीटिंग्स है, जो कि मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, बर्थडे के ऊपर ये ग्रीटिंग दी गई है अजिंक्य ने अपने अंकल को। सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही है। एक और क्वेश्चन है इसी पर, दिस लेटर इज रिटन बाय अंकल्स डैश। अब अंकल के किसने, यानी अंकल से उसका क्या रिलेशन है, किसने भेजा है? अंकल्स नेफ्यू है, यहाँ पर यूर लविंग नेफ्यू, नेफ्यू दिया गया है यानी हमारा। और उसी तरह से एक और ऑप्शन भी आएगा उसमें, ब्रदर्स सन, जो कि थर्ड नंबर वाला ऑप्शन है। यहाँ पे दो हमारे ऑप्शन करेक्ट होंगे क्योंकि ब्रदर सन भी नेफ्यू ही होता है, यानी 3 और 4 दोनों भी हमारा सही है। अगला है आखिरी सवाल इस पैसेज का, अकॉर्डिंग टू यू विच लाइन एक्सप्रेसेस अंकल्स हेल्थ। देखिए अभी इस तरह का जो क्वेश्चन है, आपके पर्सनल रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू यू विच लाइन एक्सप्रेसेस अंकल्स हेल्थ। अंकल्स की हेल्थ जो है वो कैसी है आपके ओपिनियन के मुताबिक? यू विल ऑलवेज बी अ काइंड एंड जेनरस अंकल टू मी, या ब्रावो अंकल, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, आई हैव जस्ट रिमेंबर्ड दैट इट इज़ योर बर्थडे ऑन सैटरडे, या फिर यू कैन टेक योर 4 miles वॉक एंड स्टिल प्ले अ गुड सेट ऑफ टेनिस। यहाँ पर जो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है वो हमारा सही रहेगा क्योंकि उससे हमें जाहिर हो रहा है अंकल की हेल्थ कैसी है, कि वो अभी भी क्या है, वो फिट है, वो अभी भी 4 miles जो है वो वॉक एवरीडे करते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब एक और दूसरा हम देखते हैं, अ कस्टमर कम्स इनटू द गुड हेल्थ फार्मेसी, ही इज़ वेरी सिक, रीड द फॉलोइंग डायलॉग्स एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो देखिए आपको पहला पैसेज देखे हमने, दूसरा पैसेज अब देख रहे हैं, इसमें ये कन्वर्सेशन दिया गया है। पहले वाले पैसेज में हमने लेटर देखे थे। तो प्रोज का मतलब सिर्फ यहाँ पर एक कोई पैसेज नहीं होगा, आपको ये आप क्लियर कीजिए कि क्योंकि प्रोज में यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा पीस ऑफ टेक्स्ट होगा जिसमें आपको डायलॉग्स हो सकते हैं, न्यूज़ भी हो सकती है, वेदर रिपोर्ट भी हो सकती है, या और कोई न्यूज़ भी हो सकती है। तो इस तरह से आपको प्रोज में सवाल आ सकते हैं, पैसेजेस आ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है वो एक डायलॉग्स है, फार्मासिस्ट एंड कस्टमर, इन दोनों के दरमियान। फार्मासिस्ट, मे आई हेल्प यू? कस्टमर क्या कहता है? येस प्लीज़, आई हैव बैकएक एंड हेडेक, आई वॉन्ट सम मेडिसिन। फार्मासिस्ट कहता है शो मी योर प्रिस्क्रिप्शन, आई विल गिव यू द राइट मेडिसिन। कस्टमर, आई डोंट हैव एनी प्रिस्क्रिप्शन बट एज अ फार्मासिस्ट यू कैन गिव द मेडिसिन टू द पेशेंट्स। Pharmacist, sorry, it's not my job. Come back with the doctor's prescription. I am not a doctor. तो ये फार्मासिस्ट और कस्टमर के बीच में कन्वर्सेशन किया गया, कन्वर्सेशन है। अब उस पर उनसे सवालात देखते हैं हम। द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम। अब वो जो पेशेंट जो कि कस्टमर यहाँ पर दिया गया है वो उसे कौन सी तकलीफ थी? ही इज सफरिंग फ्रॉम बैकएक एंड हेडेक। यहाँ पे बोला है ना, प्लीज आई हैव बैकएक एंड हेडेक, आई वॉन्ट सम मेडिसिन, यानी 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही रहेगा, बैक एक एंड हेडेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फार्मासिस्ट आस्क फॉर। अब फार्मासिस्ट ने उसको किस चीज़ के बारे में पूछा, यानी क्या मांगा उससे? प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल रिपोर्ट, द नेम ऑफ मेडिसिन, या फिर मनी। उसने डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन, वो चिट्ठी को उसने मांगा, तो प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं उसे। तो इसे 1 नंबर वाला ऑप्शन इस तरह से हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द फार्मासिस्ट जॉब इज टू। फार्मासिस्ट का जॉब क्या है?
टू गिव ट्रीटमेंट, टू गिव मेडिसिन, टू चेक द पेशेंट, या फिर नन ऑफ दिस। तो फार्मासिस्ट है जो कि मेडिकल में आपने देखे होंगे, मेडिकल में जो हमें दवाइयाँ देते हैं उसे हम फार्मासिस्ट कहेंगे, वो मेडिकल मेडिसिन देते हैं। टू गिव मेडिसिन, सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला है आउट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो विच वर्ड्स आर नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशन। प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है कौन से वर्ड? डॉक्टर, फार्मासिस्ट, पेशेंट एंड कस्टमर। यानी यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से वर्ड्स, कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो प्रोफेशन यानी पेशे से रिलेटेड नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है डॉक्टर, फार्मासिस्ट, ये दोनों भी पेशे हैं। पेशेंट और कस्टमर ये दोनों भी पेशे नहीं है, इसलिए हमारा थर्ड और फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है द अबव डायलॉग गिव्स अस सम मैसेजेस, हियर आर सम मैसेजेस गिवन बिलो, वन मैसेज इज नॉट करेक्ट, चूज दैट मैसेज। यानी ये जो डायलॉग है उसके ज़रिए हमें कुछ मैसेज मिलता है, कुछ मालूमात हमें हासिल होती है, वो यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन ये चारों ऑप्शन में से एक मैसेज ऐसा है जो कि गलत है, वो कौन सा है वो हमें तलाश करना है। फर्स्ट है डोंट बाय एनी मेडिसिन विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर वो बताया गया है फार्मासिस्ट ने उसको प्रिस्क्रिप्शन पूछा और उसके पास में नहीं रहने की वजह से फार्मासिस्ट ने पेशेंट या कस्टमर को जो है वो मेडिसिन नहीं दी, इसलिए डोंट बाय एनी मेडिसिन विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन ये करेक्ट ऑप्शन है। हमको रॉन्ग तलाश करना है। अ फार्मासिस्ट कैन गिव मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, बिल्कुल गलत है, जो कि फर्स्ट वाले ऑप्शन के अपोजिट है। तो हमारा करेक्ट आंसर सेकेंड वाला ही है। लेकिन हम थर्ड और फोर्थ भी देखते हैं। इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द फार्मासिस्ट टू गिव मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन, ये भी सही है कि फार्मासिस्ट ने जो है बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। इफ़ यू आर सिक फर्स्ट गो टू द डॉक्टर एंड नॉट टू द फार्मासिस्ट, बिल्कुल सही है ये भी कि अगर हम बीमार है तो हमने डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, ना कि मेडिकल वाले के पास में। इसलिए हमारा जो ये सेकेंड वाला ऑप्शन है जो कि गलत हमें पूछा गया है, कौन सा गलत मैसेज है, वो सेकेंड वाला है अ फार्मासिस्ट कैन गिव मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंड वाला ऑप्शन हम फिल करेंगे। इसी तरह के और भी पैसेज आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे पढ़िए, उसके क्वेश्चन के आंसर्स तलाश कीजिए और इसी वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी दी गई है, उससे अपने जवाब चेक कीजिए।